हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं फिर से बहुत सारे ऐसे नए सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिससे आपका इंग्लिश और भी ज़्यादा हाई होने वाला है, इंग्लिश का लेवल और भी ज़्यादा ऊंचा उठने वाला है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको लगता है कि और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक दे सकते हैं, चाहे जैसा भी हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोलेंगे तो मैम को बुरा लगेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है गाइज। जो भी आपके दिल में है, जैसा भी फीडबैक है, वो आप मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक मुझे ज़रूरी है और आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस को फिर अब ला सकती हूँ। सो अपने प्रॉब्लम्स को भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट करके देखिए और जहाँ पे भी जो भी बातें अच्छी लगती है उसे आप ज़रूर कमेंट करें। सो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, लंदन जाना हमारी मजबूरी है। ये दोनों है, वरुण धवन और उसका फ्रेंड। सो बोल रहा है, लंदन जाना हमारी मजबूरी है। इट इज़ आवर कंपल्सन टू गो टू लंदन। इट इज़ आवर कंपल्सन टू गो टू लंदन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, ठीक है। जाना नहीं चाहते हैं हम, लेकिन जाना पड़ रहा है। कोई काम करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे कंपल्सन का मतलब मजबूरी होता है। इट इज़ आवर कंपल्सन टू गो टू लंदन। हमारा लंदन ना जाने से हमारे भाई का जीवन खतरे में आ जाएगा। ये बोल रहा है, हमारा लंदन ना जाने से हमारे भाई का जीवन खतरे में आ जाएगा। आवर ब्रदर्स लाइफ विल बी इन डेंजर इफ यू डू नॉट गो टू लंदन। आवर ब्रदर्स लाइफ विल बी इन डेंजर इफ यू डू नॉट गो टू लंदन। हमारा लंदन ना जाने से हमारे भाई का जीवन खतरे में आ जाएगा। ग यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गेगी होता है, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस है वो, और उसमें हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं, साथ ही साथ verb 1 का। आवर ब्रदर्स लाइफ विल बी इन डेंजर इफ वी डू नॉट गो टू लंदन, ठीक है। इसलिए आपको हमारा पासपोर्ट बनाना ही पड़ेगा। So you will have to make our passport. So you will have to make our passport. और गाइज, यहाँ पे हैव टू का यूज किया गया विल के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको कंपलसरी कर रहे हैं वर्क को कि मजबूरी में आपको मेरा पासपोर्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव टू का यूज करते हैं। जहाँ पे भी हम लोग को मजबूरी में या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हो करना ही पड़ता है, दैट टाइम हम लोग हैव टू का यूज कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू मेक आवर पासपोर्ट। तुम सबकी मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू हेल्प एवरीवन, सो आई विल हेल्प यू। ये बोल रहा है जॉनी लीवर उन लोगों को, तुम सबकी मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू हेल्प एवरीवन, सो आई विल हेल्प यू। यहाँ पे ये जॉनी लीवर नहीं, पप्पू पासपोर्ट वाला है। तुम उन लोगों के लिए इंसान नहीं हो, फरिश्ता हो। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम मेरे लिए इंसान नहीं हो, फरिश्ता हो। जब हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी टाइम में, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में कोई हमारा साथ देता है, दैट टाइम बोलते हैं ना, तुम मेरे लिए इंसान नहीं, फरिश्ता हो। सो ये बोला जा रहा है, तुम उन लोगों के लिए इंसान नहीं, फरिश्ता हो। यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग फॉर दोज पीपल। यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग फॉर दोज पीपल। यू आर एन एंजल। यू आर एन एंजल। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, ठीक है, या परी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक तरह से फरिश्ता ही ना होता है। यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग फॉर दोज पीपल। यू आर एन एंजल। और एन का यूज हम क्यों किए हैं? क्योंकि ए एंड आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा, जब भी कोई वोवेल वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं, और साउंडिंग इफेक्ट में भी। तो ये आपको ए एंड में अच्छे से डिटेल से पता चलेगा। यह बहुत ही इत्तेफाक की बात है, बहुत ही इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कोइंसिडेंस। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कोइंसिडेंस। यह बहुत ही इत्तेफाक की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कोइंसिडेंस। अचानक हम लोग यहाँ मिल गए। सडनली वी मेट हेयर। सडनली वी मेट हेयर। सो गाइज, यहाँ पे मेट का यूज किया गया है, मिल गए। जिस सेंटेंस के लास्ट में या था, ई थी, ये थी, या गए, ये
ओ, जिससे हम लोग को पता चले कि ये पास्ट में काम हो चुका है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट के लिए हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। सो गाइस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव में सेंटेंस है, इसलिए डिड छुपा है और उसके जगह फिर भी टू यूज हुआ है। मीट का भी टू मेट, सडनली वी मेट हेयर। तुम्हारे पापा और तुम हमारे घर आ रहे हो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्वेश्चन एक तरह से पूछते हैं, तुम मेरे घर आ रहे हो ना। पूछने का टोन, कभी कभी टोन पे भी डिपेंड करता है कि क्या बोल रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पूछते हैं ना, इसका रेट, इसका रेट, सिर्फ ऐसे बोलते हैं इसका रेट, इसका रेट। तो किसी सामान का रेट अगर पूछना होता है तो सिर्फ इसका रेट बोलते हैं, या फिर इसका रेट क्या है। तो मैटर करता है कि आप बोलने का टोन में भी यूज होता है, ठीक है। तुम्हारे पापा और तुम हमारे घर आ रहे हो ना, योर फादर एंड यू आर कमिंग टू आवर हाउस अरंट यू। योर फादर एंड यू आर कमिंग टू आवर हाउस अरंट यू। हाउस गाइज यहाँ पे देखिए एक और चीज नोट करने वाली, नया टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, तो उस तरह से जब एंड होता है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वर्ब फोर का भी यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो और चाहे इजमार या कुछ भी यूज हो, हमेशा हम लोग वर्ब फोर का ही यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम चल रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट में भी। तो योर फादर एंड यू आर कमिंग टू आवर हाउस अरंट यू। पापा मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है, ये प्रेम है जो बोल रहा है, पापा मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। पापा आई एम अफ्रेड टू गो इनसाइड। पापा आई एम अफ्रेड टू गो इनसाइड। अफ्रेड का मतलब डर लगना या फिर डरा हुआ भी होता है। पापा आई एम अफ्रेड टू गो टू इनसाइड। मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर भी क्यों डर रहे हो। आई एम विथ यू स्टिल वाई आर यू अफ्रेड। आई एम विथ यू स्टिल वाई आर यू अफ्रेड। मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर भी क्यों डर रहे हो। आई एम विथ यू स्टिल वाई आर यू अफ्रेड। सो गाइज मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिशियल है वो। सो प्लीज़ आप लोगों से ट्राई कीजिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, जिस सेंटेंस में, जिस वर्ड में, या फिर मेरे बोलने का तरीका में या समझाने का तरीका में, जिस तरह से भी प्रॉब्लम होती है गाइज, मुझे अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी का सिचुएशन में मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मतलब अभी आप बहुत पहले भी आप लोग सपोर्ट करते थे, अभी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और कीजिए गाइज, क्योंकि ये मतलब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट में पहुंचा हुआ है। सो आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ हेल्प मी। क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर। डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर। जैसे कि हम लोग अचानक मिलते हैं, दोस्त हम लोग मिल गए, ठीक है। मान लीजिए मेरा दोस्त कोई और है और आपका दोस्त कोई और है, लेकिन जो मैं आपके दोस्त को नहीं जानता था, आपको लगता है कि ये नहीं जानता है, लेकिन अचानक हम लोग मिलते हैं और बोलते हैं, तो फिर आप बोलिएगा ना कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। सो यहाँ पे इसी तरह बोला जा रहा है, क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर क्या में क्वेश्चन है, क्या तुम पहले अगर क्या लगा रहता है या डू या डज से पहले इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे हम लोग समटाइम्स होता है कि इंग्लिश में सिर्फ यस या नो का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। डू यू गाइज ऑलरेडी नो ईच अदर। देन यहाँ पे यस या नो सिर्फ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी कल की हरकत से माँ बहुत नाराज है, ये बोल रही है समायरा। तुम्हारी कल की हरकत से माँ बहुत नाराज है। मदर इज़ वेरी एंग्री विथ योर यस्टरडेज एक्शन। मदर इज़ वेरी एंग्री विथ योर यस्टरडेज एक्शन। एक्शन यस्टरडेज क्यों किया गया, क्योंकि कल का क के लिए स्ट्रोफियस आता है या फिर द ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। मदर इज़ वेरी एंग्री विथ योर यस्टरडेज एक्शन। समायरा वो सब खुद ब खुद हो रहा था, ये प्रेम है जो बोल रहा है। ऑल दैट वॉज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ऑल दैट वॉज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है, खुद ब
खुद, समायरा वो सब खुद ब खुद हो रहा था। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग वाज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और साथ ही साथ वर्ब फोर। प्रेजेंट में हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में होता है तो इजेमार का यूज करते हैं, और पास्ट में हो तो वाज वर का, और दोनों के साथ हमेशा वर्ब फोर का ही यूज करते हैं गाइस, ये कॉमन बात है। ऑल दैट वाज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, तो जाओ और डॉक्टर से इलाज करवाओ। सो गो एंड गेट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, एंड गेट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कहने का मतलब है डॉक्टर से इलाज कराओ, यानी कि डॉक्टर से उस जांच पर करवाओ। सो तो जाओ और डॉक्टर से इलाज करवाओ। सो गो एंड गेट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। डॉक्टर, मुझे कभी कभी लगता है कि कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे कभी कभी लगता है कि कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर, आई समटाइम्स फील दैट समवन इज कंट्रोलिंग माई बॉडी। यहाँ पे दो तरह का टेंस यूज किया गया है। पहला है, डॉक्टर मुझे कभी कभी लगता है। डॉक्टर, आई समटाइम्स फील दैट, यहाँ पे ठीक है, कि कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो गया है, ठीक है। तो समटाइम्स आई, डॉक्टर आई समटाइम्स फील दैट समवन इज कंट्रोलिंग माई बॉडी। जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, या जो काम मैं नहीं करना चाहता वही काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू द वर्क आई डोंट वांट टू डू। जैसे बोलते हैं ना, मैं यह काम नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करना पड़ रहा है या मुझे करना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू डू द वर्क आई डोंट वांट टू डू। आई हैव टू डू द वर्क आई डोंट वांट टू डू। ऐसा हाल तो नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द केस। दिस शुड नॉट बी द केस कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा केस जैसे कि ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द केस। प्रेम, इधर आओ और इनसे मिलो। प्रेम, कम हेयर एंड मीट देम। जैसे कि हमारे घर में भी होते हैं, जैसे कुछ गेस्ट्स आ जाते हैं या कि कोई और कहीं हम लोग जाते हैं तो बुला करके हम किसी से मीट करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं, या फिर कोई हमें किसी से मिलवाता है, दैट हम बोलते हैं ना, प्रेम इधर आओ, या जो भी नाम होता है, इधर आओ और इनसे मिलो, ऐसे बोल सकते हैं ना। कम हेयर एंड मीट देम, या अगर नाम आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेम इधर आओ और इनसे मिलो। प्रेम, कम हेयर एंड मीट देम, ये भी सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। कल की गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर यस्टरडेज मिस्टेक। अपोलोजाइज का मतलब होता है गलती, मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। जैसे सॉरी बोलते हैं, फॉरगिव मी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपोलोजाइज भी बोल सकते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर यस्टरडेज मिस्टेक। सो गाइज, आप लोगों ने आज क्या नया सीखा और मुझे आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जहाँ तक पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मौका मिलता है इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी मौका मिलता है आप 2-4 सेंटेंसेस हो, 2-4 लाइन हो, आप इंग्लिश में ज़रूर बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दोस्त नहीं है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा ही, और एज अ फ्रेंड आप लोग बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो भी नहीं होता है तो आप मिरर के सामने, यानी आईना के सामने खड़ा होकर के खुद से बातें कर सकते हैं। इससे आपका हेजिटेशन लेवल भी ख़त्म होगा। सो गाइज, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जो 3 सेंटेंसेस में लाई हूँ आप लोग के लिए वो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो पहला सेंटेंस है, तुम अनजान लोगों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। दूसरा है, जल्दबाजी में मैं अपना फ़ोन घर में छोड़ दी। तीसरा है, तो क्या अब हमें फिर से घर जाना होगा। सो गाइज, ये सब जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, यूजफुल है। सो आप लोग इन सेंटेंसेस को यूज ज़रूर कीजिए, और जो पहले का वीडियो में था वो आप लोग मिला लीजिए। पहला था, यह वक्त सबके साथ खुशी मनाने का है। दिस इज़ द टाइम टू रिजॉइस विथ एवरीवन। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, आनंदित होना। वह कुछ खाने के लिए मांग रही है। शी इज आस्किंग फॉर समथिंग टू ईट। शी इज आस्किंग फॉर समथिंग टू ईट। तीसरा, मैं भूत वाला डरावना पिक्चर नहीं देखना चाहती हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी अ स्कैरी पिक्चर ऑफ अ
ghost. I don't want to see a scary picture of a ghost. So guys, I think आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा होगा, एक वर्ड भी तो ज़रूर सीखे होंगे. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच for giving your precious time and watching my video, and thanks again from English Sikhe. Thank you.